हेलो गाइस, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। कुछ लोग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसे होते हैं जिनको बस ट्रेंड फॉलो करने का शौक़ होता है या नए कॉइन के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उसकी लॉन्चिंग हो रही होती है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो IDO के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या इनिशियल लॉन्च होता है या प्राइवेट सेल प्री सेल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वाइट लिस्टिंग लेकर। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों के अंदर तो हिस्सा नहीं ले पाते क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वो जैसे ही लॉन्च होने लगता है या लॉन्च होता है तो पहले ही मिनट में या कुछ सेकंड के अंदर उसकी परचेजिंग करते हैं और जैसे ही वो प्रॉफिट देता है वो उसमें से निकल जाते हैं। ठीक है, अगर आप कॉइन मार्केट कैप की रिसेंटली एडिट के अंदर देखें तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि रोज़ाना बहुत सारे कॉइन्स जो हैं उसके ऊपर लॉन्च हो रहे होते हैं। ठीक है, और उनमें से अक्सर ऊपर जाते हैं जैसे ही वो लिस्ट होते हैं, क्योंकि नए यूज़र्स को कॉइन मार्केट कैप के ऊपर प्राइस ट्रैकिंग के लिए जितने भी लोग, जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो रिसेंटली एडिट को देखते हैं। वहाँ पर कोई भी नया प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको स्टडी करते हैं या डायरेक्ट ही अगर उनको अच्छा लगता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उनमें से काफ़ी कॉइन्स ऐसे होते हैं जो ऊपर जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो कॉइन मार्केट कैप पर आने से पहले जैसे ही उस कॉइन की, उस टोकन की प्रोफाइल अपलोड हो जाती है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, कॉइन मार्केट कैप फ़ौरन एक अलर्ट जारी कर देता है अपने टेलीग्राम के एक चैनल के ऊपर जिसको कहते हैं कॉइन मार्केट कैप लिस्टिंग अलर्ट। ओके, अगर आप TG के ऊपर जाएं, टेलीग्राम के ऊपर जाएं, सर्च में जाकर देखें, ये लिखें कॉइन मार्केट कैप लिस्टिंग अलर्ट, तो आपको उनका चैनल मिल जाएगा जहां पर वो अपडेट्स दे रहे होते हैं कि ये वाला कॉइन जो है, टोकन जो है, ये लॉन्च हो चुका है या इसकी प्रोफाइल जो है ये कंप्लीट हो चुकी है, ये स्टार्ट हो चुका है। या वो पहले से स्टार्ट हो जाता है लेकिन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टिंग के लिए टाइम लगता है। वो अपनी प्रोफाइल तो कंप्लीट कर देते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, लेकिन इसका कॉइन मार्केट कैप का अपना एक प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड होता है वेरीफाई करने का। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो उसको शो कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही कॉइन मार्केट कैप के ऊपर नया कॉइन, नया टोकन शो होता है, उसकी प्रोफाइल शो होती है, तो वो फ़ौरन एक नोटिफिकेशन सेंड करते हैं अपने यूज़र्स को जो उनकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं। लिस्टिंग अलर्ट उनको मिल जाता है। ठीक है, अब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तब तक कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन, चाहे उसकी प्रोफाइल आ चुकी है, जब तक उसका वॉच लिस्ट में 10 लोग नहीं आ जाते, उसकी वॉच लिस्ट में जब तक 10 लोग नहीं आते। ठीक है, वॉच लिस्ट का मतलब वो स्टार को हिट कर देना। ठीक है ना, आप स्टार कर देते हैं तो आपकी उसकी प्राइस ट्रैकिंग के अंदर जो आपने वेज लगाया होता है अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आपको नज़र आने लग जाता है। यहाँ अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है ना, लॉगिन करेंगे फिर ही वॉच लिस्ट आप ऐड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की होती है। ठीक है, तो कम से कम 10 लोगों ने उस कॉइन को, उस नए टोकन को वॉच लिस्ट में ऐड किया हो तब ही वो रिसेंटली एडेड में आता है। तो बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो 10 अभी उनकी वॉच लिस्ट नहीं हुई होती है और उनका अलर्ट जो है वो टेलीग्राम नोटिफिकेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर कुछ लोग यूज़र्स ऐसे हैं वो जैसे ही उनको नोटिफिकेशन मिलता है वो फ़ौरन उसको परचेज़ कर लेते हैं किसी एक्सचेंज पर जाकर, किसी डेक्स के ऊपर जाकर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाकर, जिस तरह पैनकेक्सवैप है। ठीक है, अब जिस तरह ही वो कॉइन जो है उसकी वॉच लिस्ट 10 होती है, वो फ़ौरन रिसेंटली एडेड के अंदर नज़र आ जाता है। जैसे ही वो रिसेंटली एडेड में आता है बहुत सारा न्यू इन्वेस्टर जो है वो उस कॉइन की तरफ आता है और फ़ौरन उसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। और इस तरह होता है कि जो नए कॉइन्स कॉइन मार्केट कैप की रिसेंटली एडेड के अंदर आते हैं उसमें से बहुत सारे कॉइन जो हैं वो बहुत सारा ऊपर चले जाते हैं, 100%, 200%, 600%, इवन के 1000% से भी ऊपर चले जाते हैं, 1300, 1500%, यानी कि 5x, 10x, 15x। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है, फंडामेंटल एनालिसिस की। आप उसको प्रॉपर रीड कर लें, प्रॉपर स्टडी करें, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें ताकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आपकी एक ग्रिप बन जाए। उसके बाद आप कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप ये प्रैक्टिस करें ताकि आपको प्रोजेक्ट का नाम देखकर या उसकी वेबसाइट देखकर एक आइडिया हो जाए कि यार ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है। जिस तरह बिटशिबा आया था, ठीक है, इस तरह बहुत सारे और भी कॉइन्स जो हैं वो रिसेंटली एडेड के ऊपर आते हैं, टोकन्स जो होते हैं BSC के ऊपर या किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह के जो यूनिक से नेम्स होते हैं उनको देखते ही पता चल जाता है कि हाँ यार ये सीरियस प्रोजेक्ट लगता है, तो फ़ौरन अगर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो 1x, 2x, 5x हो सकता है। ठीक है,
तो इस तरह जो है आपको सबसे पहले तो आपको वो वाला जो चैनल है कॉइन मार्केट कैप का वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर, ताकि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और उसके बाद आपने उसकी प्रोफाइल चेक करनी है। अगर वो वॉच लिस्ट उसकी 10 नहीं है तो वो रिसेंटली एडिट के अंदर शो नहीं हुआ होगा। अगर उसकी वॉच लिस्ट बिल्कुल ज़ीरो है तो आपने थोड़ा सा टाइम ले लेना है, थोड़ी सी उसके ऊपर स्टडी कर लेनी है। अगर वॉच लिस्ट जो है वो 8 से 10 हो चुकी हुई है, 9 हो चुकी हुई है, आपको पता है कि बस एक ही यूज़र ने वॉच लिस्ट में ऐड किया, फ़ौरन ये रिसेंटली एडिट के अंदर आ जाएगा, फिर आपको थोड़ी सी तेज़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ $5-10 अपने पास रख लें और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि सिर्फ $5-10 का आप लेकर देखें, 2-4 प्रोजेक्ट्स का ऊपर आप $5-10 के साथ इन्वेस्टमेंट करके देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो BSC के ऊपर आते हैं, बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं, तो आपको वो पैनकेक्सवैप से ख़रीदने पड़ेंगे, अपने ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वगैरह से, तो ठीक हो। तो आपको पैनकेक्सवैप से परचेज़ करना भी आना चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके टैक्सेस क्या हैं, ठीक है। और इसके लिए आपकी थोड़ी सी जो स्टडी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ये भी दिखा दूंगा कि आपने पैनकेक्सवैप से अगर कोई कॉइन फ़ौरन परचेज़ करना है जो कि लॉन्चिंग चल रही है उसकी, तो आप उसको कैसे परचेज़ करेंगे, उसका टैक्स वगैरह आप क्या रखेंगे, ठीक है। तो आप लाजमी अगली वीडियो भी देखिएगा। इस ट्रिक के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मैं उस वीडियो के अंदर दूंगा। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।